सर्दियां आ गई हैं और ये बहुत ही अच्छा वेदर है लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करने के लिए। लेकिन रनिंग पर निकलने से पहले लोग कपड़ों के मामले में और रनिंग गियर के मामले में कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं, जिससे उनका रनिंग एक्सपीरियंस खराब हो सकता है। ये गलतियां मैंने भी करी थी और इन्हीं गलतियों से सीख के आज मैं आपको रनिंग वेयर और रनिंग गियर के बारे में कुछ टिप्स दूंगा। मैं हूं आपका दोस्त दिव्यांश। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी पॉइंट जो बिगिनर रनर्स भूल जाते हैं विंटर्स में रनिंग करने से पहले, वो है लेयरिंग ऑफ क्लोथ्स या कपड़ों को लेयर्स में पहनना। जनरली हम लोग विंटर्स में रनिंग पर जाने से पहले टेम्परेचर के हिसाब से कपड़े पहन लेते हैं और लेयरिंग के प्रिंसिपल को भूल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग रनिंग पे जाने से पहले एक थिन टी शर्ट पहन लेते हैं और उसके ऊपर एक थिक जैकेट या स्वेटर पहन लेते हैं, जिसमें सिर्फ मैक्सिमम 2 लेयर्स बनती हैं, एक थिन और एक बहुत थिक, जो कि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से एक गलती है। इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए आप 2 रूल्स को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला रूल है कपड़ों के थिन लेयर्स में ड्रेसअप करना। इन थिन लेयर्स में ड्रेसअप करने के 2 फायदे हैं। सबसे पहले इन थिन लेयर्स के बीच में जो बॉडी की हीट है वो ट्रैप हो जाती है, और दूसरा फायदा यह है कि जो बॉडी का स्वेट है, पसीना है, वो इन थिन लेयर से आसानी से ऊपर मूव अप कर जाता है, जिससे आपकी बॉडी ड्राई रहती है और साथ में गर्म भी रहती है। और दूसरा रूल यह है कि आपको 10 से 15 डिग्री ज़्यादा के लिए ड्रेसअप करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बाहर का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है तो आपको ऐसे ड्रेसअप करना है जैसे बाहर 15 डिग्रीज या 20 डिग्री सेल्सियस है। इसका रीज़न यह है कि रनिंग के टाइम पे बॉडी वार्म अप हो जाती है, और अगर आप थिक जैकेट या थिक स्वेटर्स पहन के जाएंगे तो हीट की वजह से आपको जैकेट उतारनी भी पड़ सकती है, जो कि रनिंग के टाइम पे विंटर्स में अच्छा आइडिया बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा पॉइंट यह है कि आपको ड्राई फिट कपड़े पहनने पे फोकस करना है और कॉटन के कपड़े अवॉइड करने हैं। इसका रीज़न यह है कि ड्राई फिट कपड़े काफ़ी एफिशिएंट होते हैं स्वेट को बॉडी से दूर ले जाने में और बॉडी को ड्राई रखने में। चलिए अब देखते हैं कि मैं अपर बॉडी के लिए क्या क्या पहनता हूं रनिंग पर निकलने से पहले। सबसे पहली लेयर, जिसे मैं बेस लेयर भी बोलता हूं, वो एक हाफ ड्राई फिट टी शर्ट रहती है और स्वेट को बॉडी से दूर ले जाने में हेल्प करती है। दूसरी लेयर भी एक सेमी ड्राई फिट टी शर्ट रहती है और इसे मैं बेस लेयर के ऊपर पहनता हूं, और ये कॉम्बिनेशन है पॉलिएस्टर और इलास्टेन का। ये हल्की सी थिक है और इंसुलेटर की तरह एक्ट करती है, मतलब हीट को ट्रैप करने में हेल्प करती है। और फाइनली आती है थर्ड लेयर, वो भी एक सेमी ड्राई फिट फुल टी शर्ट रहती है, जो कि फिर से पॉलिएस्टर और इलास्टेन की बनी है, बट सेकेंड लेयर के कंपैरिजन में थोड़ी और थिक है, और ये एक वार्म लेयर की तरह एक्ट करती है, बॉडी को ठंडी हवा से भी बचाती है। तो एक हाफ ड्राई फिट टी शर्ट, उसके ऊपर एक फुल सेमी ड्राई फिट टी शर्ट जो कि इंसुलेशन की तरह एक्ट करती है, और फाइनली थर्ड लेयर है एक और सेमी ड्राई फिट टी शर्ट जो कि एक वार्म लेयर की तरह एक्ट करती है। इस लेयरिंग की वजह से हीट भी कपड़ों के बीच में ट्रैप हो जाती है और स्वेट बॉडी पे नहीं टिकती। लोअर बॉडी के लिए सबसे पहले मैं ड्राई फिट अंडरवेयर पहनता हूं, और उसके ऊपर मेरा फर्स्ट लेयर ऑफ क्लोथिंग आती है रनिंग टाइट्स, जो कि स्किन से स्टिक कर जाती हैं और वो भी ड्राई फिट मटेरियल की बनी होती है, मतलब पॉलिएस्टर प्लस इलास्टेन। इस रनिंग टाइट्स की वजह से मेरी बॉडी पे, मेरे लेग्स पे स्वेट नहीं टिकती, लेकिन हीट ट्रैप हो जाती है, और एक एक्सटेंट तक ये रनिंग टाइट्स मेरे लेग्स को ठंडी हवा से भी बचाती हैं। इस रनिंग टाइट्स के ऊपर मेरा फाइनल लेयर ऑफ क्लोथिंग रहता है कंफर्टेबल ट्रैक पैंट्स या रनिंग जॉगर्स। और अब मैं बात करूंगा फुटवेयर और सॉक्स के बारे में। तो मैं रनिंग पर निकलने से पहले अपने रेगुलर रनिंग शूज़ पहनता हूं और साथ में स्पोर्ट्स सॉक्स भी पहनता हूं। और स्पोर्ट्स सॉक्स पहनने का फ़ायदा ये है कि वो स्वेट को अब्जॉर्ब कर लेते हैं और मेरे फीट को एक एक्सटेंट तक गर्म रखते हैं, वार्म रखते हैं। आप भी स्पोर्ट्स सॉक्स पहन सकते हैं या रनिंग स्पेसिफिक सॉक्स भी पहन सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि आप फॉर्मल सॉक्स रनिंग पर निकलने से पहले बिल्कुल ना पहने। इसका रीज़न ये है कि फॉर्मल सॉक्स बहुत थिन मटेरियल के बने होते हैं,
जिसकी वजह से फॉर्मल सॉक्स और शूज़ के बीच में फ्रिक्शन हो सकता है, फुट के बीच में फ्रिक्शन हो सकता है, जिससे आपके फीट में ब्लिस्टर्स हो सकते हैं। अब हमने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया है सर, नेक और हाथ के अलावा। तो विंटर्स में रनिंग करते टाइम लो टेम्परेचर्स और हवा से आप अपने सर को कैप से बचा सकते हैं, हाथों को ग्लव से बचा सकते हैं और नेक को बैंडना से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सर को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है एक्सट्रीम विंटर्स में, क्योंकि बॉडी में जो हीट जनरेट होती है उसमें से 10% हीट हम अपने सर से लूज कर देते हैं। इस हीट को एक्सट्रीम विंटर्स में प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली रनिंग करते टाइम। एक और फैक्टर जो रनर्स को बहुत ज़्यादा परेशान करती है वो है ड्राई ठंडी हवा, जो आपके नेजल ट्रैक्ट और लंग्स को इफेक्ट करती है। इससे आपकी रनिंग परफॉर्मेंस और रनिंग का एक्सपीरियंस दोनों ख़राब हो सकता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि जो बैंडना आप यूज़ करते हैं अपने नेक को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसी बैंडना को आपको फिर से यूज़ करना है अपने मुंह और नाक को कवर करने के लिए। अगर बैंडना से आप अपने मुंह और नाक को कवर कर लेंगे तो जो नेजल ट्रैक में जाने वाली ठंडी हवा है वो ह्यूमिडिफाई हो जाएगी, मतलब उसमें नमी आ जाएगी, इसलिए सांस लेने में आसानी होगी और एक एक्सटेंट तक आपकी बॉडी में डस्ट पार्टिकल्स भी एंटर नहीं करेंगे नेजल ट्रैक के थ्रू। इसकी वजह से आपकी रनिंग की परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हो जाएगी और आपका रनिंग का एक्सपीरियंस भी बढ़ जाएगा। और एक बार जब आपकी बॉडी अच्छे से वार्म अप हो जाए, आप इस बैंडना को अपने नाक और मुंह से हटा सकते हैं। और फाइनली जब हम सारे विंटर रनिंग गियर और रनिंग क्लोथ्स पहन लेंगे तो हम ऐसे दिखेंगे और रनिंग का मज़ा ही कुछ और हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो विंटर रनिंग क्लोथ्स के ऊपर। अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक मेल्ट योर चीज़ देखते रहिए और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।